दोस्तों, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जो उनको एक्स्ट्रा टाइम और जो स्क्राइब की जो फैसिलिटी कैसे मिलती है, तो एसएससी के फॉर्मेट में क्या गाइडलाइन दी गई है, उसको हम अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। बहुत लोगों को लेकर इस पर डाउट रहता है कि क्या, बहुत लोगों को, तो ये सारा आज दूर हो जाएगा। तो जिसको पहला देखो लिखा हुआ है इसमें, तो पहले तो इन केस मतलब वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनको तो मिलना ही मिलना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ब्लाइंड और लो विजन जो होते हैं और बोथ आर्म, तो उनको तो मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट टाइम होता है यहाँ पे, तो ये उनके लिए है बोथ आर्म अफेक्टेड और ब्लाइंड और लो विजन कैंडिडेट जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट, इनको तो स्क्राइब की फैसिलिटी अगर यस करेंगे तो ये मिलेगा। जो लोकोमोटर में दोनों हाथ, उनको लोकोमोटर में सभी को स्क्राइब नहीं मिलता है। जिनके बोथ आर्म में दिक्कत है, कोई पैर से लोकोमोटर, तो उसको स्क्राइब नहीं मिलेगा। अगर वो लेना चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम, उसको यहाँ तक एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिले, मुझे लगता है। एक्स्ट्रा टाइम के लिए उसे एक अलग से एनेक्सिया बनवाना पड़ेगा। जो इसमें पहला पैरामीटर में यही है कि लो विजन, ब्लाइंड और लो विजन कोई दिक्कत नहीं, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और वो स्क्राइब के लिए उन्हें यस या नो पहले फॉर्म भरते समय करना होता है, तो उससे मिलता है। अब बोथ आर्म वाले को मिलता है, ये पहले पैरामीटर में है। अगर हम नीचे इसमें देखें और, तो यहाँ पे आता है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पर्सन बैचमेंट डिसेबिलिटी है, जो वो provided on the proven certificate time examination affected the person physically limitation prescribe insurance right and civil surgeon। तो ये तो हो गया उनके बारे में। फिर भी अगर जो लेना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी जैसे किसी को स्क्राइब चाहिए, तो वो क्या करेगा, ये एनेक्जर ये है, ये बनवाएगा। जिसे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, इस स्क्राइब का तो दो ही रूल है इसमें, ब्लाइंड लो विजन लोकोमोटर में बोथ आर्म वाले को, इनको स्क्राइब मिलेगा। बाकी सेबुलर पार्सी वासी जो भी, उनके लिए आपको एनेक्जर बनाना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा टाइम के लिए ये एनेक्जर आपको डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा, हमें ये समस्या है तो हमें एनेक्जर बनवाना है, तो ये इसके बारे में बता रखा है। अगर इसी तरह नीचे का देखें, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब असिस्टेड टेक्नोलॉजी विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैविंग डिसेबिलिटी 40%। हाँ, आपको जो डिसेबिलिटी हो 40% से ज़्यादा होना चाहिए, 40 या 40 से ज़्यादा जितना भी हो, तो उसी के लिए आपको ये एनेक्जर, ये जो है, ये सारे रूल उनके लिए हैं। तो फिर हम आगे इसमें देखते हैं कि ये जो एनेक्जर के बारे में, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब असिस्टिव टेक्नोलॉजी विल बी प्रोवाइडेड ऑन द पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैज़ ऑप्टेड द सेम द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपने स्क्राइब चाहिए, भले वो लो विजन हो, लोकोमोटर हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में, अगर उन्हें ऑप्ट किया है, स्क्राइब फॉर्म भरते समय आपको यस या नो स्क्राइब को पूछा जाता है, तो अगर आपने, तो आपको स्क्राइब मिलेगा। बाकी एक्स्ट्रा टाइम के लिए आपको यस या नो नहीं करना पड़ता। ब्लाइंड लो विजन को एक्स्ट्रा टाइम ऑटोमेटिकली सिस्टम में रहता है, वो मिलता है। फिर नीचे है, इफ़ अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑप्ट हर ऑन स्क्राइब फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। अगर आप अपना स्क्राइब लेते हैं तो आपको कुछ पॉइंट बताए गए हैं, उन गाइडेंस को पालन करना पड़ेगा अगर आप अपना स्क्राइब लेते हैं। तो उसके लिए क्या रूल है, जैसे कि आपको, अगर आप अपना स्क्राइब ले जाते हैं, इसमें दो ऑप्शन होता है एसएससी में कि आप अपना स्क्राइब लें, तो आपने यस कर रखा है और स्क्राइब आपको वहाँ पे एसएससी की जो टीम होती है, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं, वो वहाँ पे एसएससी आपको प्रोवाइड कराते हैं आपको स्क्राइब अलग से। जब आप सेंटर पर जाते हैं, आप अपना भी ले जा सकते हैं और इनका भी, तो इनके कुछ रूल हैं उसके बारे में, आप कैसे ले सकते हैं अपना वो। तो जैसे कि आ पर्सन शैल बी अलॉटेड द फंक्शन स्क्राइब ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हर वन टाइम OTR। तो मतलब आधार ऑथेंटिकेशन आप करते हैं, आपको तो अलॉट होता है स्क्राइब। स्क्राइब शैल बी गिव असिस्टेड मोर देन वन कैंडिडेट। पहले बात तो जो अब जो रूल है, पहले ये रूल नहीं था। पहले रूल आप स्क्राइब के लिए यस कर दो, उसके बाद ये OTR नहीं करना होता था। अब 2 साल से रूल आया है, तो उसमें आपको OTR करना पड़ेगा स्क्राइब का। उसमें आपको कुछ स्क्राइब की डिटेल होती हैं, वो फिल करनी होती हैं, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब, उसका मोबाइल नंबर, तो उसका एक OTR बन जाता है स्क्राइब के लिए। अब उसका जो OTR नंबर होता है, उससे आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालें जहाँ स्क्राइब करते हैं, उसको 4 दिन पहले आपका जब एडमिट कार्ड आता है, उससे पहले स्क्राइब के लिए ऑप्शन देती है। उसमें आपको उसका नंबर डाल के, या उस समय भी वो OTR कर सकते हैं, या तो उसका OTR नंबर डाल दें, तो वो आपका स्क्राइब आएगा, उसका भी आप एडमिट कार्ड आता है स्क्राइब का भी। तो अभी बात को हम समझें पूरी तरह से, पहले आप ये देखिए कि इसमें लिखा है स्क्राइब असिस्टेड मोर देन वन, मतलब आपका स्क्राइब हो, ये सबको पता है, एक स्क्राइब एक ही कैंडिडेट का पेपर दे सकता है।
दूसरे का नहीं दे सकता है। और जो स्क्राइब है अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन कैन नॉट बी स्क्राइब ऑन अदर कैंडिडेट। ये तो सबको पता है कि जो स्क्राइब वो एक का ही दे सकता है पेपर, अनदर कैंडिडेट का पेपर नहीं दे सकता। ये सब इसमें बताया गया है ना। द क्वालिफिकेशन स्क्राइब सेल भी, उसका जो क्वालिफिकेशन है वो 1 स्टेप बिलो। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो उसका वो ग्रेजुएशन पास नहीं होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्क्राइब की कुछ गाइडेंस है। आप मास्टर हैं तो वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसका मतलब 1 स्टेप बिलो होनी चाहिए एजुकेशन आपसे। अब नीचे जो लिखा हुआ कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द फॉलोइंग रिक्वेस्ट टू स्क्राइब इज स्टेट ड्यूरिंग द आफ्टर एग्जामिनेशन इज फाउंड दैट कैंडिडेट PW फैसिलिटी स्क्राइब फाउंड एंड इम्प्रेसिव इंफॉर्मेशन furnished by the scribe candidate is found to be incorrect, then candidate shall be held liable to the candidate such candidate will be held cancelled। आपके स्क्राइब में यदि कोई डिटेल गलत पाई जाती है कुछ भी, तो आपका कैंडिडेट से कैंसिल हो जाएगा। मान लो आपका स्क्राइब आपका बिना किसी और का बन गया तो उस आधार पर कैंसिल हो जाएगा, है ना, आपका कैंडिडेचर और वो स्क्राइब का भी। और डिवार भी कर सकते हैं, है ना। अगर और रूल देखें इसमें तो इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द स्क्राइब इंगेज द आर नॉट अपेयरिंग द इन द लिस्ट डिवार्ड। हाँ, आप जिसे भी अपना स्क्राइब बनाए हैं तो उसमें ध्यान रखें वो डिवार्ड ना हुआ हो। ये पॉइंट पढ़ लें। बहुत लोग होते हैं ना SSC से डिवार्ड हो जाते हैं किसी कारणवश अपना एग्ज़ाम देके, वो उसकी डिवार्ड लिस्ट चेक कर लेना। वो SSC में कभी डिवार्ड तो नहीं हुआ है। आप कहीं आपका स्क्राइब जो ले जा रहा है कोई किसी एग्ज़ाम में डिवार्ड हो SSC के, तो आप वो देख लेना, ठीक है, उसको मना किया है। फिर नीचे ऑप्शन है आप उसको, हाँ इसमें लिखा हुआ आप उसे चेक कर सकते हैं, SSC की वेबसाइट पे आप उसे चेक कर सकते हैं। अब इसमें SSC.therefore कैंडिडेट हैव गो, आप डिबार लिस्ट वहाँ पे चेक कर सकते हैं SSC की वेबसाइट पे। अब नीचे लिखा हुआ है आर वॉलंटरी अब कैंडिडेट विद डिमांडेड एज वेल एज स्क्राइब एज पर एग्जाम सेंटर रूल एक्शन अगेंस्ट। हाँ, तो ये सब लिखा हुआ कि अगर आप किसी भी तरीके से अगर स्क्राइब इन रूल का पालन नहीं करता तो उसे ये कैंसिलेशन के क्राइम, उसके ऊपर स्क्राइब एंड क्रिमिनल केस एक्शन ऑफ रिक्वायर्ड। अब जो ऊपर जितनी गाइडेंस बताई गई हैं कि स्क्राइब 1 स्टेप बिलो होना चाहिए, एक से ज़्यादा कैंडिडेट का पेपर नहीं देना होना चाहिए। हाँ, साथ साथ वो अपना भी पेपर जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी वो अपेयर ना होता हो कोई, अगर ये नहीं कि अपेयर भी हो रहा है आपका एग्ज़ाम दे रहा है, भले ही एक का एग्ज़ाम दे रहा है ना, वो अपेयर होता हो एग्ज़ाम में, उसका 1 स्टेप बिलो क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए और वो डिबार ना हुआ हो। ये कुछ गाइडेंस है। पेपर में स्क्राइब लेते समय आपको यस करना पड़ता है पहले से, नहीं मिलेगा तो वहाँ टेक्निकल मिलता है। आगे और नीचे देखते हैं इसमें। फिर नीचे द 1 स्क्राइब ऑप्शन द सेम एज द अंडर रूल। फिर और नीचे उसका OTR करना पड़ता है और आधार बाय ऑथेंटिकेशन। उसमें OTR के समय आपको कुछ पर्सनल डिटेल मांगी जाती है और जो आपका स्क्राइब बनेगा वो आपको फिल करना होता है। ये एडमिशन सर्टिफिकेट तब आपको डाउनलोड होगा। फिर अब नीचे इसमें देखते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोड्यूसर एडमिशन सर्टिफिकेट आर कैंडिडेट एज वेल एज इंटर पास ऑफ स्क्राइब विल बी जनरेटेड एंड दिस टाइम डाउनलोड बाय द कैंडिडेट। जब आप डिटेल ये सारी डाल देते हैं, ये स्क्राइब का रूल अभी तो फॉर्म भरता है शुरू में, उसमें आपको यस या नो मांगा जाता है। बाकी एग्ज़ाम का जब एडमिट कार्ड आता है उससे कुछ दिन पहले, एक आध हफ्ता, आपके वो अपना कोरिजेंडम निकालते हैं, उसमें स्क्राइब लेने का फॉर्मेट देते हैं कि आप अपने स्क्राइब की डिटेल जो बनना चाहते हैं फिल कीजिए। उस टाइम पे आप स्क्राइब की डिटेल भर सकते हैं। कोई स्क्राइब है तो उसका OTR करवाइए, अगर OTR हो रखा है उसका तो सीधा उसमें OTR नंबर डालिए, आपका स्क्राइब वो अपनी डाटा को फैच कर लेता है और आपका स्क्राइब का भी एडमिट कार्ड आता है कुछ दिन के बाद, दोनों का एडमिट कार्ड आता है। इनका टाइम जनरेशन ये सर्टिफिकेट के बारे में है, मेकिंग सच इनका स्क्राइब अपडेट। हाँ, किसी कारणवश आपका स्क्राइब अगर आपने लिया है वो एंड टाइम पर नहीं आता है तो आप घबराइए नहीं, आपको SSC वहाँ पे अपना स्क्राइब देगी। मान लो बहुत लोगों ने लिया, इस स्क्राइब की तबीयत ख़राब हुई, कुछ ऐसा एक्शन नहीं आ पाया, तो आप जाइए सेंटर पे, आपको वहाँ पे आपका रीज़न पूछेंगे, आपको वहाँ पे सेंटर पे अलग से स्क्राइब मिलेगा। जिन लोगों ने यस कर रखा है स्क्राइब, उनको स्क्राइब नहीं मिला, उन्हें भी मिलेगा। और जिनका स्क्राइब है OTR भी कर लिया तो एंड मौके पर उन्हें अपना स्क्राइब वहाँ पे उन्हें सर वो सेंटर पे लोग देते हैं अपना स्क्राइब पेपर देने के लिए। तो इससे कोई डरने की बात नहीं इसमें।
और ये लास्ट में रहता है द कैंडिडेट विद बेंचमार्क PW ऑप्शन 1 स्क्राइब शैल बी रिक्वायर द सबमिट डिटेल 1 स्क्राइब एट टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन एज पर परफॉर्मेंस एग्जर टू द कैंडिडेट disabilities PWD eligible for scribe assistive technology para 3.3 above the option for the scribe required to submit detail for one scribe at the time of। तो ये टाइम से पहले आपको टाइम मिलता है वहाँ पे, मैं बताया ना एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आने से पहले कुछ दिन पहले आपको साइट पे आता है स्क्राइब के लिए। आप वहाँ OTR करेंगे तो आपको स्क्राइब अपना OTR करके आप स्क्राइब ले सकते हैं। इसके बारे में लास्ट में ये है। If एग्जामिनेशन एग्जट टू वे एडिशनल स्क्राइब टू प्रोवाइड ID प्रूफ। ये जब आप स्क्राइब लेके जाते हैं तो आपको जो मतलब स्क्राइब का एक फ़ोटो होता है, उसकी फ़ोटो लगती है, उसका कुछ ID प्रूफ लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो वो ले जाएं। कोई मार्कशीट ले, बाकी मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक फ़ोटो और एक ID प्रूफ स्क्राइब की चाहिए, ये इसमें बता रखा है। फ़ोटो वोटो स्क्राइब की एनेक्जर होता है, एनेक्जर वहाँ पे मिलता है भरने के लिए। कुछ 2 एनेक्जर होते हैं। स्क्राइब जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे सेंटर पे दे दिए जाते हैं। बाकी आप निकलवा के भी एनेक्जर ये ले जा सकते हैं, नहीं तो सेंटर पे एनेक्जर देते हैं तो फिल होता है। स्क्राइब का नाम, डिटेल, क्वालिफिकेशन, 2 पेपर होते हैं, वो से भरना होता है। अब इफ़ कैंडिडेट ऑफ द वन स्क्राइब हैज़ कैच द शुड बी कैंडिडेट द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट डिडक्टेड द असिस्टिंग PWD कैंडिडेट स्क्राइब द एग्जामिनेशन, देन कैंडिडेट ऑफ बोथ कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। ये लिखा हुआ इसमें। ये लिखा अगर स्क्राइब बना है, वो खुद भी एक कैंडिडेट है तो कैंसिल हो जाएगा। मैं बताया ना, अपना पेपर ना देता हो वो। कंपनसेटेड टाइम 20 मिनट ऐसा फाउंड एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड द पर्सन और अलाउटेड यूज स्क्राइब डायरेक्ट। जो स्क्राइब लेते हैं उनको स्क्राइब तो मिलता है, साथ में एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। एक्स्ट्रा टाइम कितना मिलता है? 20 मिनट का। ये 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम बताया इसमें। फिर आता है द कैंडिडेट पैरा 7.1 अबाउट द एलिजिबल फॉर यूज स्क्राइब टेक्नोलॉजी बट यूजिंग फैसिलिटी 20 मिनट पर हावर। 1 घंटे पे 20 मिनट मिलता है। ये एक्स्ट्रा टाइम के बारे में रूल बताया। फिर है नो अटेंडेंट अदर देन द स्क्राइब फॉर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। फिर है वन द कैंडिडेट ब्लाइंड कैंडिडेट आर एलेबल तो। हाँ, इसमें लिखा हुआ अगर कोई ब्लाइंड है, लो विजन है, अगर वो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास ले जा सकता है, जिससे उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसके बारे में बताया कि वो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास ले जा सकता है। तो ये ग्लास के बारे में है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जो किसी हेल्प की तो इसमें कोई रोक नहीं है। और अगर नीचे देखें, बस ये इतना इसमें। अब दोस्तों वीडियो में इतना ही है। आप लोग को जानकारी कैसे लगी आप कमेंट कीजिए, और मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। फिर भी मैं लास्ट में बता देता हूँ एक बार फिर से कि स्क्राइब के लिए क्या क्या मैंने बताया अभी तक। ब्लाइंड, लो विजन और बोथ आर्म वाले के लिए इनको स्क्राइब मिलता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो है बोथ आर्म से, बाकी को नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा टाइम किसी को चाहिए, अगर कोई ज़्यादा गंभीर किसी की उंगली में दिक्कत, फ्रैक्चर कुछ भी हो, मान लो कंप्यूटर टाइपिंग नहीं, मान लो उंगली में दिक्कत है उसकी, तो आपको उसके लिए एनेक्जा बताया, उसे डॉक्टर साहब CMO से लिखवाएंगे तो आपको वो सेंटर पर दिखाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पर मिलेगा। और स्क्राइब के जो रूल हैं, आपका स्क्राइब एक से ज़्यादा का कैंडिडेट ना हो, उसका OTR होना चाहिए, उसका एजुकेशन 1 स्टेप बिलो होना चाहिए, ये कुछ और ID प्रूफ होनी चाहिए उसके लिए। ये कुछ इसकी गाइडेंस है स्क्राइब के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।